माता पार्वती की त्रिशूल अस्त्र साधना। नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम आप सभी को माता पार्वती का त्रिशूल अस्त्र साधना के विषय में जानकारी देने वाले हैं। इस साधना के विषय में, जिससे विभिन्न प्रकार के तांत्रिक और भौतिक जीवन के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। यह अस्त्र माता पार्वती का है, जो माता दुर्गा का ही रूप है, और यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस अस्त्र का सामना कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि भोलेनाथ के त्रिशूल भी नहीं कर सकता है। इसी अस्त्र से माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। मैं इस अस्त्र की साधना का ज्ञान दे रहा हूँ। मेरी यह आशा होगी कि आप दूसरे लोगों की मदद करें और बुरे कार्य ना करें। इस साधना के कई लाभ है। पहला तो यह हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी बात यह है कि इसका लाभ हजारों और लाखों गुना है। इसके द्वारा सर्व दोष नष्ट करना, अकाल मृत्यु के साथ साथ काल मृत्यु से सुरक्षा, आयु में वृद्धि और अकाल मृत्यु का टल जाना, इसकी सिद्धि माता पार्वती से संभव है। काल मृत्यु जो बुढ़ापा है वह रोकता है, और आयु में वृद्धि वस्त्र प्रदान करता है। इसके अलावा सर्प दोष जैसे किसी के अंदर अगर भूत प्रेत जिन्न मसान या बुरी शक्तियां हैं, उनको पूरी तरह से खत्म कर देना इस अस्त्र के प्रभाव से संभव है। सभी प्रकार से यह अस्त्र बुरी शक्तियों को खत्म करता है। यहाँ तक कि वेताल जैसी महाशक्तियों का भी दमन इससे किया जा सकता है। चाहे बेताल हो या भैरव भैरवी के ऊपर भी इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो यह उनका भी विनाश करेगा। इसको रोका नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान रखना है कि भैरव भैरवी के ऊपर और माता पार्वती के ऊपर इस अस्त्र को नहीं चलाना चाहिए। ऐसे में आप खुद का विनाश कर लोगे। इस शस्त्र को चलाने के बाद यह रुकता नहीं है और अपना कार्य करके ही वापस लौटता है। मित्रों, साधना विधि विधान को जानने से पहले आपको इसका प्रयोग कैसे करना है और आपको अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा कैसे करनी है, पहले इसे जानते हैं। जब यह अस्त्र सिद्ध हो जाए तो आपको गुप्त मंत्र का 3 बार पाठ करके केवल उस शस्त्र को अपने अस्त्र से छुआ देना है, जो आपकी और आपके पूरे परिवार की पूरी तरह से सुरक्षा करेगा। जैसे किसी के ऊपर अकाल मृत्यु, काल सर्प दोष इत्यादि हो तो इस अस्त्र का केवल स्पर्श करा देने से इन सभी का निवारण हो जाता है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत जिन्न मस्तान इत्यादि आया है या फिर तंत्र बाधा से पीड़ित है तो गुप्त मंत्र को 3 बार पढ़कर इस अस्त्र को पीड़ित व्यक्ति को छुआ देना है। शीघ्र ही दुष्ट शक्तियों से व्यक्ति का रक्षा होगा। उस इंसान के सभी दोष तंत्र क्रिया जो भी हुई हो, जिससे शरीर में लक्षण उत्पन्न हो गए हो, वह नाश हो जाएगा। इस अस्त्र को आप महाशक्तिशाली मारण अस्त्र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वाक सिद्धि, त्रिकालदर्शी इत्यादि ज्ञान भी आपको मिलता है। जैसे कि आप किसी इंसान की भूत भविष्य और वर्तमान जानना चाहते हैं तो इस शस्त्र को 3 बार मंत्र पढ़कर अपने स्वयं के सिर पर छुआ देना है और उसी इंसान के बारे में सोचना है। फिर खुद ब खुद उस इंसान के तीनों कालों के बारे में आपको जानकारी मिलने लगेगी। आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। सभी दृष्टि आपको दिखने लगते हैं। इसके माध्यम से आप षटकर्म जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, शांतिकरण और विद्वेषण भी कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो वशीकरण के समय उस व्यक्ति का फोटो होना चाहिए। अगर फोटो नहीं मिलता है तो भोजपत्र पर इच्छित व्यक्ति का नाम लिख देना है। उसके बाद अस्त्र को टच करते हुए कहना है कि इस इंसान का वशीकरण हो जाए। यहाँ तक कि अगर इंसान की मृत्यु भी करवानी हो तो यह भी संभव होता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस शक्तिशाली अस्त्र का कभी भी गलत प्रयोग ना करें।
क्योंकि समय के साथ आपको इसका कर्मफल भोगना पड़ता है। आप जो भी करेंगे उसका फल भी आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, चाहे वह पिछले जन्म का हो या अगले जन्म का। इस अस्त्र के लाखों लाभ है। इससे धन प्राप्ति के अपार साधन खुलते हैं। माता पार्वती की कृपा से इतना धन मिलने के मार्ग खुलते हैं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए इसका जो विधि विधान है वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस साधना को आप सोमवार, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष से शुरू कर सकते हैं। अगर आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें तो आपको रात्रि 9 बजे से इस साधना को आरंभ करना है। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला लगेगी और आपको अस्त्र के रूप में एक त्रिशूल खरीद के लाना है। यह त्रिशूल किसी भी साइज का होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यह बड़ा हो या छोटा हो। अगर आप साधारण इंसान है तो लंबा चौड़ा अपने हिसाब से तांबे का त्रिशूल ले। वैसा अगर तांबे का ना मिले तो लोहे धातु को छोड़कर आप किसी भी धातु का त्रिशूल ले सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप तांबे का ही ले, क्योंकि तांबे का त्रिशूल सबसे अच्छा माना जाता है। सोमवार की रात्रि 9 बजे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में उत्तर दिशा की ओर लाल वस्त्र को स्थापित करें। उसके ऊपर श्मशान की एक मुट्ठी मिट्टी स्थापित करें। मतलब शमशान की मिट्टी का अर्थ यह है, किसी भी समय शमशान में जाकर आपको एक मुट्ठी मिट्टी को लाना है। वहां से मिट्टी लेने किसी भी दिन जा सकते हैं, इसका कोई विधान या नियम नहीं है। इस मिट्टी को उस लाल कपड़े पर स्थापित करना है जो आपने कपड़ा बिछाया है। मिट्टी को स्थापित करने के बाद उसी के ऊपर अब आपको त्रिशूल स्थापित करना है। उसके बाद आपको पूर्ण लाल सिंदूर से त्रिशूल में सिंदूर लगाना है। इसके बाद मां पार्वती को नमन करते हुए एक छोटा सा गुप्त मंत्र जपते हुए माता का ध्यान करते हुए 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए त्रिशूल के तीनों कोनों पर आपको सिंदूर से अभिषेक कर देना है। त्रिशूल के तीनों कोनों में इस मंत्र का पाठ करते हुए यह अभिषेक करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वताय नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए आपको इससे त्रिशूल के तीनों कोनों में अभिषेक करना है। इतना करने के बाद आपको एक तांबे के लोटे में पवित्र जल भर के रखना है। इसके बाद आपको गुप्त मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करना है। यह 3 दिन की साधना है। इसमें उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके लाल वस्त्र धारण करके इस साधना में बैठना है। इसमें कोई सुरक्षा बंधन की जरूरत नहीं है, बंधन का कोई नियम नहीं है। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जब साधना कर रहे हो तो साधना के समय आप तामसिक भोजन नहीं करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचारी के सारे निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि यह एक पवित्र साधना है। जब यह अस्त्र 3 दिन के बाद सिद्ध हो जाए तो आपको किसी भी पवित्र स्थान पर इसे रखना है। इसको प्रतिदिन 1 बार धूप और दीप दिखाते रहना है। साधना में अपनी धूप दीप आप लगा सकते हैं। अपने हिसाब से धूप में लोबान गूगल को लगाया जा सकता है। और जब 11 माला पाठ करेंगे तो 11 माला पाठ करने के बाद प्रतिदिन तांबे का जो लोटा है उसे अभिमंत्रित करना है। दूसरे दिन जब साधना करेंगे तो बिल्कुल पहले दिन की तरह ही विधान करना है। 11 माला पाठ करने के बाद वही विधान करना है और ऐसे ही आप तीसरे दिन की साधना करेंगे। यह साधना आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर शिवालय है तो सर्वोत्तम है, अथवा आप अपने पर्सनल कमरे में भी कर सकते हैं या फिर बाहर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसे श्मशान भूमि में भी किया जा सकता है। शिवालय और श्मशान इन दोनों स्थान इस साधना के लिए सर्वोत्तम है, किंतु उपलब्ध ना होने पर इसे कमरे पर भी किया जा सकता है। बस वह जगह पूरी तरह साफ और सुथरी होनी चाहिए।
रुद्राक्ष की माला से आपको यह साधना करनी है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हरोम अघोर शमशान देव्ये सर्वत्र जितात्मा महाक्लाय सर्वशक्ति संपन्न त्रिशूल अस्तराय पति पावन दुहाई गोरा पार्वती की। मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम हरोम अघोर शमशान देव्ये सर्वत्र जितात्मा महाक्लाय सर्वशक्ति संपन्न त्रिशूल अस्तराय पति पावन दुहाई गोरा पार्वती की। यह जो साधना है इससे आप केवल दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग करें, इससे दूसरों को हानि ना पहुंचाएं। इसका प्रयोग करने से किया गया कार्य लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए आप सोच समझकर ही इसका इस्तेमाल करें और इसके साथ खुद की और दूसरों की भी मदद करें, यही आपसे आशा है।